हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशन के दुकान में कितना कमाई हो जाता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट में कितना कमाई होता है, कितना आप कमाई कर सकते हैं, आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मतलब महीना का 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कितना आप कमा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि कितना कमाई होता है भाई। ठीक है, अगर बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले कमाई जान लीजिए। सारा प्रोडक्ट का मैं बताऊंगा कि कितना कमाई हो जाता है, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद किराना दुकान ऑन करता हूं, मैं खुद किराना दुकान का ओनर हूं, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूं दोस्तों। तो बात करते हैं कि किस तरीके से कमाई है। देखिए, हर प्रोडक्ट में अलग अलग कमाई है। ठीक है, हर प्रोडक्ट में आपका अलग अलग कमाई होगा। जैसे कि अगर शुरुआत करते हैं तेल वाले आइटम से, तो तेल वाले आइटम में आपका 10 से 15% का कमाई हो जाएगा। तेल में भी बहुत सारा वैरायटी रहता है, ब्रांडेड तेल रहता है, जैसे कि हम लोग के साइड में चलता है सलोनी हो गया, हाथी, ये सब ब्रांडेड में आता है। तो इन सबों में मतलब कि हाफ के जी अगर 70 रुपये का पड़ रहा है तो उसका ख़रीदारी रेट पड़ता है 60 रुपया। तो 60 रुपये, 62 रुपये यही रेट पड़ेगा। तो मतलब कि इसमें आपका कमाई कितना हो रहा है, 8 रुपया से 10 रुपया। हाथी तेल भी वही है, आपका 70 रुपये का बिक्री है और मतलब कि उसका ख़रीदारी पड़ रहा है 60 से 62 रुपया। तो इसमें 8 से 10 रुपया मतलब हाफ लीटर में कमाई हो रहा है, समझ रहे हैं। मतलब कि इसमें आप बोल सकते हैं कि 2% का आप कमाई कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला कि 10 से 15% आप तेल में कमा सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब कि लोकल तेल रहता है, उन सभी तेलों में आपका ज़्यादा कमाई होगा। जैसे कि एक ब्रांड और है सजनी नाम से, तो इसी का कॉपी है। ठीक है, कॉपी बोल सकते हैं आप, या उसी के हूबहू दिखता है। तो वो वाला तेल जो है वो पड़ता है 50 रुपये का, और वो भी बिकता है 70 रुपया में ही। मतलब जैसा कस्टमर वैसा आप चिपका सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तेल वाले आइटम में जो है मुझे जहाँ तक प्रॉफिट दिखता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है। एक हाफ लीटर का तेल में 20 रुपये तक प्रॉफिट में निकालता हूँ, 1 लीटर का तेल में 40 रुपये तक प्रॉफिट में निकालता हूँ लोकल तेल में। ठीक है, और ब्रांडेड में 10 रुपया तो है ही। तो तेल वाले आइटम में आपका अच्छा कमाई होगा। इसके बाद हम जाते हैं दोस्तों दलहन वाले आइटम में। तो दाल में है मसूर दाल, मूंग दाल, जो भी दाल वाले आइटम्स है, तो इसमें आप लेके चलिए ना 10 से 15%। इसमें भी 10% आराम से एकदम बचता है। जैसे कि अगर मसूर का दाल है 80 रुपये बिक्री है, तो वो आपका ख़रीदारी रेट पड़ रहा है 70 रुपया बोराबंदी में। आपको डायरेक्ट होलसेल का मैं रेट बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो होलसेलर से लाता है, बड़ा होलसेलर, वहाँ वहाँ का रेट। अगर आप लोकल मतलब कि आसपास के दुकान से लीजिएगा होलसेलर से, तो वो अपना प्रॉफिट रख के आपको बेचेगा, तो उसमें आपका कम प्रॉफिट होगा। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप होलसेलर से ही कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे दाल का अलग होलसेलर है, तेल का अलग होलसेलर है। ठीक है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट जो है अच्छा खासा निकलेगा। दाल वाले आइटमों में 10 से 15% एकदम आराम से आप कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सोया बड़ी जो रहता है खुला में भी आता है, 10 केजी 20 केजी का बोरा आता है। और सोया बड़ी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं आपकी 30 रुपये का प्रॉफिट इसमें आप निकाल सकते हैं। एक 30% का प्रॉफिट है। 70 रुपये खरीदारी पड़ता है, 100 रुपया 120 रुपया तक बिकता है खुदरा में। तो सोया बड़ी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं सर्फ की ओर। तो सर्फ में भी बहुत सारा वैरायटी है। आपके एरिया के हिसाब से कौन किस टाइप के लोग रहते हैं आपके एरिया में, तो उसी टाइप का आपको सर्फ वहाँ पे रखना होगा। अगर ब्रांडेड सर्फ है तो ब्रांडेड सर्फ में आप लेके चलिए लगभग 10 से 15% का मार्जिन इसमें भी निकल के आता है। ठीक है, और अगर चालू प्रोडक्ट है तो आपका डबल प्रॉफिट भी हो सकता है। हम लोग साइड में एक निरमा बिकता है, जो पावर निरमा के नाम से बिकता है, 20 रुपये का पैकेट रहता है, जिसका खरीदारी हम लोग को पड़ता है मात्र 13 रुपया। तो 13 रुपये का निरमा 20 में बिक रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट है उसमें। और निरमा का क्वालिटी भी अच्छा है। तो आपको ऐसा ऐसा लोकल प्रोडक्ट भी रखना होगा जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो और प्रोडक्ट भी अच्छा हो। ठीक है, तो सर्फ में काफ़ी अच्छा खासा आपका प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों। यही साबुन की बात करते हैं तो साबुन में भी बहुत सारा वैरायटी है। ब्रांडेड साबुन है, सर्फ एक्सल सब हो गया, रिन हो गया, फेना वगैरह हो गया। तो इस सब में आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो लगभग 10 से 15% निकलेगा।
और अगर इसी की जगह में आप लोकल साबुन बेचिएगा तो उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, 20 से 25% लोकल साबुन में आपका निकलेगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं दोस्तों चिप्स कुरकुरे की तरफ। तो चिप्स कुरकुरे में जो मार्जिन है वो बहुत ही कम रहता है, 7 से 10% तक का मार्जिन रहता है। इसमें भी अलग अलग वैरायटी रहता है, लेकिन जो अधिकतर जो चिप्स बिकता है वो सब का मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें 7 से 10% का आप मार्जिन निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं मसाला की तरफ। तो मसाला में काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा मसाला में। मसाला में मैं बता देता हूँ आपको 20 से 30% का मार्जिन है। इसके अलावा भी अगर आप सीज़न में ख़रीद के रख रहे हैं और जब उसका दाम बढ़ रहा है उस समय अगर बेच रहे हैं तो उसमें आपका ज़्यादा कमाई होगा, क्योंकि मसाला का सीज़न साल में एक ही बार रहता है और उस समय रेट जो रहता है वो कम रहता है। और जब बेचिएगा आप ऑफ सीज़न में, जब उसका फसल नहीं होता उस समय, तो आपका प्रॉफिट जो है वो डबल भी हो सकता है। नमक हो गया, नमक में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नमक का जो बोरी रहता है, जो कट्टा आता है 25 केजी का, 1 केजी का एक पैकेट रहता है, 170 रुपये का खरीदारी रेट पड़ता है। 25 मतलब कि 250 रुपये आप उससे निकाल सकते हैं। तो आप सब देख लीजिए नमक में कितना अच्छा प्रॉफिट है। जो ब्रांडेड नमक है जैसे टाटा नमक, इसमें आपका उतना ज़्यादा बचेगा नहीं, फिर भी इसमें भी आपको 15 से 20% का मार्जिन मिलेगा। मैदा हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गया, तो इस समय आपका जो मार्जिन है वो लगभग 10% का आपको लेके चलना होगा। जो चावल है, चावल वाले आइटम में आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम है, 5 से 10% का प्रॉफिट आपको चावल में देखने को मिलेगा, क्योंकि चावल का जो रेट रहता है वो सभी को पता रहता है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड भी रहता है। तो इसमें प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है कि कम ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो टॉफ़ी वाले आइटम है, जो बच्चा वाला आइटम है, उस समय आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 25 से 30% आप बच्चा वाला आइटम में कमा सकते हैं, जिसमें टॉफ़ी आता है, अलग अलग प्रकार का टॉफ़ी रहेगा और बहुत सारे आइटम्स हैं, स्नैक्स है। बिस्किट वाले आइटमों में आपका लगभग आप लेके चलिए 10% का मार्जिन है। इसके बाद आपका और भी ब्रांडेड जो चॉकलेट्स आते हैं उस समय आपका कम प्रॉफिट है, 7 से 10% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली आइटम है दोस्तों, उसमें आपको 10% का मार्जिन देखने को मिलेगा। पानी की बोतलें हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक पानी का बोतल पता है आपको कितना का आता है? 6 रुपये 7 रुपये का आता है मात्र। बिकता कितना का है? नॉर्मल पानी कोई लेने गया तो भी 15 रुपये लेते हैं, अगर ठंडा पानी कोई ले रहा तो 20 रुपये लेते हैं। डबल का डबल प्रॉफिट हो जाता है। और भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे जो आपके दिनचर्या में यूज होता है, जैसे कि हेयर कलर हो गया और ब्रश हो गया, जीभी हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, बहुत सारे आइटम है, बल्ब हो गए, इस सब भी आपको मेल में रखना होगा। तो इस समय भी आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। 20% का मार्जिन आप लेके चलिए। और जो ब्रांडेड हेयर कलर वगैरह हो गया, जो क्रीम्स वगैरह आती है वो उस समय, और जो तेल लगाने वाला जो तेल आता है, तो इस समय आपका थोड़ा कम प्रॉफिट है, 10% का इसमें आप मार्जिन लेके चलिए ब्रांडेड में। ठीक है। जो चाय पत्ती है दोस्तों, चाय पत्ती में ब्रांडेड चाय पत्ती में आपका 10% का मार्जिन है। लूज चाय पत्ती आप लीजिएगा, खुला चाय पत्ती भी हम लोग बेचते हैं, तो उसमें आपका 20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात करें दोस्तों, अगर आप पर डे अपने दुकान में 10,000 का सेल करते हैं ना, तो आसानी से आप 1000 से 1500 रुपये तक बचत कर लीजिएगा। जो होलसेल व्यापारी है वे तो कम कमाते हैं, मतलब होलसेल व्यापारी भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। जैसे कि अगर 10,000 का माल बेच रहे हैं तो 300 रुपये तक आसानी से बचा लेते हैं। ठीक है, होलसेल व्यापारी। और खुदरा व्यापारी 1000 से 1500 रुपये आसानी से कमा लेते हैं। आपके दुकान के सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कमाई कितना होगा। आपका दुकान का अगर जो सेलिंग है वो 2 लाख 3 लाख रुपया है तो अच्छा खासा आप पैसा कमाइएगा। अगर आपका दुकान का सेलिंग कम है, 4000 5000 रुपये है, तो उसी हिसाब से आप पैसा कमाइएगा। तो जितना ज़्यादा आप सेल करिएगा सामान को, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट निकलेगा। अब ये सेल कैसे आपको बढ़ाना है दोस्तों? आपको ऐसा जगह का चयन करना है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आपसे जुड़ सके। अच्छा लोकेशन में अगर आपका दुकान रहेगा, और जो मैं बातें बताया हूँ नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारा अपलोड किया हूँ जिसमें ये भी बताए हैं कि किराना दुकान में सक्सेस कैसे हो सकते हैं।
तो उन सब वीडियो को आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सभी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, खुल के पूरा जो डीपली जानकारी रहता है वो इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ हर बिजनेस के विषय में। तो आपको अगर और भी अदर बिजनेस के विषय में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।